हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राकेश शेखावत। मेरे प्यारे दोस्त, स्पीकिंग, राइटिंग कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले आपको मैं इतना महत्वपूर्ण डेली यूजेज ऐसे ऐसे कुछ फ्रेजेज ऐसे वोकैब लाया हूँ जो आज अगर सीखोगे ना तो आज कम से कम दिन भर में 10 सेंटेंस तो बोल ही लोगे। इतना महत्वपूर्ण है, बस आज इसको कोशिश करो और देखो कि एक्चुअली ना कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और हमेशा सुबह से शाम तक बोलने के काम तो आता ही आता है। तो मेरे साथ आज आपको बोलना भी है, प्रैक्टिस भी करना है और सेंटेंस भी बनाने हैं। तो आज देखते हैं कितनी देर हो सकती है कि हम लोग मिलकर बहुत सारे वोकैब याद करेंगे, जितने सारे हो सकते हैं, और डेली में यूज करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज एक एक वोकैबुलरी जो आप कर सकते हो। देखिए, हमने लिखा है डू नॉट रिमेंबर। डू नॉट रिमेंबर होता है ध्यान न रहना। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे ध्यान नहीं रहना, कि आई डोंट रिमेंबर, आई डू नॉट रिमेंबर। जब आपको बोलना है ध्यान न रहना, ध्यान न रहना, डू नॉट रिमेंबर। इस वर्ड को आप याद रखिए, कई तरह का महत्वपूर्ण शब्द है जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हो। मोर ओवर एक वर्ड है, मोर ओवर, और तो और नहीं बोलते, और तो और, वह ऐसे बोला, और तो और, आपने क्या बोला, मोर ओवर। क्या बोला आपने, मोर ओवर। ही डिडंट स्पीक हिम, और तो और उसने उससे बात भी नहीं की। और तो और कितना महत्वपूर्ण शब्द है ना। और तो और का मतलब मोर ओवर, और तो और, मोर ओवर। टेक इंटरेस्ट इन, किसी चीज में मजा लेना, किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, किसी काम में मन लगाना। टेक इंटरेस्ट, जब किसी काम में मन लगना, टेक इंटरेस्ट। आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग इंग्लिश बुक, आई एम टेकिंग इंटरेस्ट इन टीचिंग इंग्लिश, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग। तो टेक इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी काम में मन लगना या लगाना। क्या बोले, टेक इंटरेस्ट इन। जब होता क्या है, जब आप वर्ड याद करो तो उसी समय एक दो सेंटेंस बोलकर देखो, प्रयास करो। स्पीकिंग आप क्यों नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, हमेशा हम ग्रामर के झोल में पड़े रहते हैं। ये टेंस, वो वॉइस, वो नरेशन, वो नाउन, ये प्रोनाउन। आजकल एग्जाम का पैटर्न भी बदल चुका है मेरे दोस्तों। इस एग्जाम का पैटर्न भी ग्रामर से नहीं आता, वहां भी वही लड़का पास करता है जिसको अंग्रेजी की समझ है। यानी आजकल अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ग्रामर पढ़कर नहीं, नाउन प्रोनाउन पढ़कर नहीं। अगर वो भी पढ़ना है तो अप्लाइड वर्जन में। अप्लाइड का मतलब हो गया जो आपका डेली यूज में काम आता है, वो ही पढ़ना है, बाकी सब किसी काम का नहीं। अब यहाँ देखो, टेक इंटरेस्ट इन, किसी काम में लगना। स्लीप साउंडली, साउंड स्लीप या स्लीप साउंडली, यानी कि गहरी नींद में सोना या गहरी नींद लेना को कहते हैं स्लीप साउंडली। यानी आपका जो नींद है वो गहरी है, गहरी नींद में सोना, स्लीप साउंडली। गहरी नींद को बोलते हैं स्लीप साउंडली। इट्स लाइकली, इट्स लाइकली का मतलब होता है हो सकता है। इट्स लाइकली टू बी, ऐसे बोलते हैं ना, इट्स लाइकली का मतलब होता है हो सकता है। कुछ भी आप बोलो, इट्स लाइकली ही मे कम आउट, इट्स लाइकली का मतलब होता है हो सकता है। अब चलिए एक बार इनको दोहरा लेते हैं। डू नॉट रिमेंबर, बोलिए, आपको भी बोलना है, ऐसे नहीं, जब तक आप जुबान नहीं खोलोगे ये जबड़ा ऊपर नीचे नहीं जाएगा, अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का मतलब अंग्रेजी नहीं होता है। LSRW, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। जब तक आप लिसनिंग कर रहे हो तो साथ साथ आपको स्पीकिंग भी करना है, बोलना भी है। जब आप बोलोगे तो याद हो जाएगा। डू नॉट रिमेंबर, बोलो, डू नॉट रिमेंबर, ध्यान न रहना। मोर ओवर, और तो और, मोर ओवर, और तो और। टेक इंटरेस्ट इन, किसी काम में मन लगना। टेक इंटरेस्ट इन, स्लीप साउंडली, स्लीप बोलो, स्लीप साउंडली, गहरी नींद में सोना। इट्स लाइकली, इट्स लाइकली, हो सकता है। बहुत सुंदर। आगे देखिए, ड्राइव अवे, छठा वर्ड है ड्राइव अवे। ड्राइव अवे का मतलब होता है भगा देना। ये सब आपके लिए लिख कर लाया हूं ताकि आप सब याद करो। ड्राइव अवे का मतलब होता है याद करना, उसको मैंने भगा दिया। आई ड्रो हिम अवे, ये जो वर्ड है ना, इसको V1, V2, V3 आप कर सकते हो, उसमें कोई रोक नहीं। ड्राइव का ड्रोव कर सकते हो, ड्राइव का ड्रिवन कर सकते हो। ही हैड ड्रिवन अवे हिम, वह उसको भगा दिया। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, इस तरह से हम कर सकते हैं। स्पीक इल ऑफ अदर्स,
दूसरे की बुराई करना। स्पीक इल, इल का मतलब होता है बुराई करना, दूसरों की बुराई करना। बोलते हैं ना, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरे की बुराई ना करो। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। देखो, स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। बहुत लोग होते हैं ना, सुबह से शाम तक इसी में लगे रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दूसरों की बुराई करना। स्पीक इल ऑफ अदर्स। बी ऑन द रन ऑल टाइम्स, भागा भागा फिरना नहीं होता। कुछ लोग दिन भर भागे भागे फिरते रहते हैं, पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। भागा भागा फिरना इतना महत्वपूर्ण शब्द है ना कि दिन भर में काम आता ही आता है। और आपको मजा भी आ रहा होगा, आपको याद भी हो रहा होगा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि वी रन ऑन ऑल द टाइम्स। हार्ट रेंडिंग न्यूज, हृदय विदारक समाचार। अभी आपने सुना होगा कि केरल में एक हथिनी की मौत हो गई, जिसको किसी फल में बम डालकर खिला दिया तो उसकी मौत हो गई। तो क्या हुआ कि हार्ट रेंडरिंग न्यूज, हृदय विदारक न्यूज, हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने उसके लिए अपने मन में ग्लानि महसूस की, अंदर से कांप गए कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हृदय विदारक न्यूज यानी हार्ट रेंडरिंग न्यूज, अंदर से हृदय विदारक, हृदय कांप गया उसका, हार्ट रेंडिंग न्यूज। नेक्स्ट वर्ड है गाला डे। गाला डे का मतलब होता है खुशी का दिन। इट्स ए गाला डे, आज खुशी का दिन है। गाला डे खुशी का दिन, गाला डे खुशी का समाचार। खुशी के दिन को हम गाला डे कहते हैं, गाला डे खुशी का दिन। अब चलो मेरे साथ एक बार दोहरा लो, याद हो जाएगा। ड्राइव अवे, फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। ड्राइव अवे भगा देना, ड्राइव अवे भगा देना। स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरे की बुराई करना। स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। बोलो, स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करना। बी ऑन द रन ऑल टाइम, भागा भागा फिरना। बी ऑन द रन ऑल टाइम्स, भागा भागा फिरना। बोलो, आपको बोलना है, मेरे साथ रिपीट करना है। हार्ट रेंडरिंग न्यूज, हृदय विदारक समाचार। हार्ट रेंडरिंग न्यूज, बोल पा रहे हो? सब लोग बोल पा रहे हो? बहुत बढ़िया। गाला डे खुशी का दिन, गाला डे खुशी का दिन, बहुत बढ़िया, याद हो रहा है सबको। आगे देखते हैं एबीसी। ये एबीसी क्या है भाई? एबीसी तो हम पढ़ते हैं सब। एबीसी का मतलब कोई भी प्रारंभिक ज्ञान। कोई भी बोलते हैं यू डोंट नो इवन एबीसी ऑफ इंग्लिश, तुम्हें एबीसी भी नहीं आता, तुम्हें एबीसी ऑफ संस्कृत नहीं आता, संस्कृत की एबीसी नहीं आती। एबीसी का मतलब प्रारंभिक ज्ञान, प्रारंभिक ज्ञान को हम एबीसी कहते हैं। एबीसी का मतलब हुआ प्रारंभिक ज्ञान, शुरुआती ज्ञान। आफ्टर ए फैशन, आफ्टर ए फैशन का मतलब हुआ एक सीमा तक, एक सीमा तक। आफ्टर ए फैशन, एक सीमा तक, एक सीमा तक को हम बोलते हैं आफ्टर ए फैशन, एक सीमा तक। आफ्टर ए फैशन, एक सीमा तक, बात सही कर रहा है। आफ्टर ए फैशन, एक सीमा तक, याद हो रहा है सबको? बहुत बढ़िया। सी द लाइट, सी द लाइट का मतलब होता है जन्म लेना। सी द लाइट, इन सबको लिंक करना आपस में। सी द लाइट का मतलब हुआ सी द लाइट यानी कि जन्म ले लिया। सी का मतलब बच्चे ने प्रकाश देखा, इसका मतलब उसका जन्म हो गया। सी द लाइट, जन्म लेना। इन मेरी पिन, मजाक में। ये सब किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये सब अलग वर्ड है, ये सब अलग वर्ड है, किताबी ज्ञान नहीं है। इसको आप याद करने का प्रयास करिए, ये बुक में नहीं मिलेंगे। फ्रेजल वर्ब है जो फ्रेज में काम आता है, ये डे टू डे लाइफ में काम आता है, इनको याद करिए। इन मेरी डे, मजाक में। सील ऑफ लव, कितना सुंदर वर्ड है, सील ऑफ लव, प्यार की निशानी, प्यार की निशानी है ये अंगूठी। दिस इज ए सील ऑफ लव, प्यार की निशानी, सील ऑफ लव, प्यार की निशानी। आई होप याद हो गया होगा। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बोलो एबीसी प्रारंभिक ज्ञान, बोलो एबीसी शुरुआती ज्ञान। आफ्टर ए फैशन, एक सीमा तक। सी द लाइट, जन्म लेना। इन मेरी पिन, मजाक में, इन मेरी पिन, मजाक में। सील ऑफ लव, सील ऑफ लव,
हिंदी बोलो, प्यार की निशानी। बहुत बढ़िया, आगे देख। 16 वर्ड कहता है लैंड वन ईयर, ध्यान से सुनना। किसी बात को आप ध्यान से सुनते हैं तो क्या बोलते हैं? लैंड वन ईयर। आगे देखिए, शार्प प्रैक्टिस। कई बार बोलचाल में हम बोल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है धोखाधड़ी। नहीं बोलते आजकल धोखाधड़ी बहुत हो रही है, धोखाधड़ी है ये। शार्प प्रैक्टिस धोखाधड़ी, शार्प प्रैक्टिस धोखाधड़ी। कई बार बोलते हैं ना, शार्प प्रैक्टिस धोखाधड़ी। लॉर्ड इट ओवर का मतलब होता है धौंस जमाना। किसी पर धौंस नहीं जमाते, कुछ है नहीं फिर भी तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसे करना ही पड़ेगा, तो ऐसे क्या बोलते हैं? लॉर्ड इट ओवर, धौंस जमाना। किसी व्यक्ति के ऊपर धौंस जमाना, लॉर्ड इट ओवर। निगनोग, देखो कितना अजीब सा शब्द है, निगनोग। ऐसा वर्ड कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। ये नए नए शब्द खोज कर आपके लिए लेकर आया हूं। ये 20 वर्ड्स यदि आपने एक दिन में याद कर लिया और हर दिन यदि आप याद करते रहे तो ये सारे वोकैब आपको मिल जाएंगे। ये सारे वोकैब मैं आपके लिए लाया हूं, केवल यहीं और यहीं इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। नो का मतलब होता है बेवकूफ, निग्नो का मतलब होता है बेवकूफ। ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में, ऑफ लेट का मतलब होता है हाल ही में। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इंग्लिश नहीं आती, तो बच्चे वोकैब इंपॉर्टेंट करना पड़ता है, वोकैब डेवलप करना पड़ता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर वीडियो नहीं मिलता, तो बेटा उसके लिए इसको सब्सक्राइब करना पड़ता है। जो रेड में लिखा है वो ब्लैक हो जाएगा, सब्सक्राइब किया जाता है तभी आपको वीडियो मिलता है। अगर नहीं करोगे तो कोई कोई वीडियो मिलेगा। अगर हमेशा के लिए चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और पूरा क्लास चाहिए तो इसको देखते रहिए। ऑफ लेट का मतलब क्या हुआ? हाल ही में। दोबारा बोलिए, लैंड वन ईयर मतलब सुनना। शार्प प्रैक्टिस, शार्प प्रैक्टिस का मतलब धोखाधड़ी। लॉर्ड इट ओवर, धौंस जमाना। निगनोग, निगनोग बेवकूफ। ऑफ लेट, हाल ही में। तो ये 20 वर्ड्स आपको याद हुए कि नहीं? अगर नहीं हुए तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, 4 बार देखो, बार बार देखो। इस वीडियो को देख करके आप आराम से कमेंट करिए, क्या ये मजेदार था, क्या आपके लिए लाभदायक है। आप हमेशा मुझे एनकरेज करिए कि सर ये हमारे लिए बहुत लाभदायक था, ये वोकैबुलरी अच्छा लगा, ये मुझे बताइए। और हर चीज की, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके लिए भी वीडियो बनाए, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। आप अंग्रेजी में लिखकर बताएं ताकि आपका भी हौसला बढ़े और मुझे भी एनकरेज मिले कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं ये आपके फायदे के लिए हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है इससे। और ये जो वर्ड्स मैं डेली बता रहा हूं इनको आप डेली यूज करते रहिए, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा।